जय हिंद। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, जो कि हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और आपको बता दें कि अगर इस टॉपिक को मैं अच्छे से क्लियर कर लेता हूँ ना, ढंग से अगर मैं इसको बढ़िया से पढ़ लेता हूँ, तो मान के चलिए कि 4 से 5 नंबर जो है हमारे यहाँ से पक्के होने वाले हैं। ठीक है, और बेसिकली देखा जाए तो ये ह्यूमन आई हमारे बायोलॉजी का पोर्शन है, यानी कि अब आंख है, मानव नेत्र है, ह्यूमन आई है, तो ये थोड़ा लिविंग थिंग्स के जो है अंडर में आता है, तो इसको बायोलॉजी में पढ़ना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें कुछ ऐसे फंक्शंस हो रहे हैं ना, जो हमारे फिजिक्स से रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटिव है। जैसे कि लेंस हो गया, इसमें जो है लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे फिजिक्स के पोर्शन में आते हैं, तो इसलिए हम ह्यूमन आई को फिजिक्स में पढ़ते हैं और बेहतरीन तरीके से आज हम इसको समझने वाले हैं। अगर वीडियो आपको लास्ट तक देखना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि भी हेल्प हो सके। और चलिए ठीक है, तो आज हम इसको 1 बाई 1 टॉपिक जो है क्लियर करेंगे। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत बेहतर समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए, ये है एक ह्यूमन आई। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा ह्यूमन आई है, ऐसा तो नहीं है हम लोगों में लगा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है। देखिए, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इतना सा हिस्सा ना, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे जो है अंदर घुसा हुआ है आंख में। और ये जो हिस्सा आगे देख रहे हैं, कॉर्निया जिसको बोलते हैं ना, यही बस आगे दिखाई पड़ता है। तो इसलिए हमको यकीन नहीं होता कि क्या वाकई में मेरा आंख ऐसे है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बस वो अंदर की तरफ घुसा हुआ है। और इस पार्ट को ना, इस पार्ट को ही क्या बोलते हैं, नेत्र गोलक भी बोलते हैं। ठीक है, नेत्र गोलक बोलते हैं, यानी कि ये जो है स्फेयर कह सकते हैं कि स्फेयर शेप का होता है। ठीक है, और इसमें देखना, अब हम 1 बाई 1 एक एक टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, क्या है ह्यूमन आई का, देखना यहां से ना, यहां से लेकर के ये इतना जो बाहर का जो है कॉन्वेक्स शेप देख रहे हैं ना, यानी इसी को क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, और ये कॉर्निया का काम क्या है फिर, तो देखना, जो हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना, या किसी ऑब्जेक्ट की जो है रेज वहां से जब निकलती है, तो वो हमारे कॉर्निया से ही हमारे आंख के अंदर जाती है, यानी कॉर्निया से ही एंटर करती है। ठीक है, तो कॉर्निया क्या होता है, ये यहाँ ऑब्जेक्ट से चल के आती है, वो हमारे कॉर्निया से ही एंटर करती है। और कॉर्निया के जस्ट बाद एक जो है, आपको बता दें कि इसमें एक जो है जली लाइक सब्सटेंस भरा होता है, जिसको हम एक्वस ह्यूमर यानी कि जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, ये कॉर्निया और लेंस के बीच में भरा होता है। ठीक है, जलीय द्रव कहते हैं इसको। और ये होता क्या है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, फुली ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें से लाइट होके अंदर जाती है। और इस आपको बता दें, ये क्लियर हो गया ना, कॉर्निया भी हो गया। कॉर्निया क्या होता है, ये उभरा हुआ हिस्सा होता है, जिससे कि ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट अंदर एंटर करती है। इस जलीय द्रव के बाद आता है हमारा लेंस। ठीक है, और ये लेंस भी कोई कांच का नहीं बना होता है, ये बस क्या होता है, एक जली लाइक सब्सटेंस का बना हुआ होता है। ठीक है, और ये लेंस की जो थिकनेस होती है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, यानी कि इसकी फोकल लेंथ चेंज होती रहती है। अगर ये कांच का होता ना, तो हो ही नहीं सकता था कि ये चेंज हो जाए, क्योंकि वो सॉलिड होता, एक जो है कांस्टेंट तरीके से काम करता, और उसकी फोकल लेंथ को फिर चेंज नहीं किया जा सकता था। ये जेली लाइक सब्सटेंस जो है, ये इसकी फोकल लेंथ चेंज होती रहती है। ठीक है, जिसको हम आई लेंस या क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं ना लेंस,
ये लेंस यहाँ से एक सिलेरी मसल्स है ना, मांसपेशियां हुई यहाँ पर लगी हुई हैं दोनों तरफ, दोनों ही एंड पॉइंट पर जो है इस लेंस को ये सिलेरी मसल्स जकड़ के जो है रखे हुए है, पकड़ के रखे हुए हैं, ठीक है। और ये सिलेरी मसल्स ही इसकी फोकल लेंथ को कम ज्यादा करती रहती है, जो कि यहाँ पर है। देखिए सिलेरी मसल्स यानी कि मांसपेशियां बोलते हैं इसको, और इस मांसपेशियों से ही ये लेंस कस के बंधा होता है, ठीक है। और इस लेंस के थोड़ा सा आगे पार्ट में अगर आप देखें ये हिस्सा, ठीक है, जिसको आइरिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आइरिस क्या करता है, यहाँ पर प्यूपिल को कंट्रोल करता है, ठीक है। आइरिस का काम क्या है, आइरिस यहाँ पर लगा होता है, ये दोनों तरफ होता है, जो हमारी आंखों को कलर देने का काम करता है, ठीक है। साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, कौन, आइरिस। और आइरिस हमारी आंखों को ही कलर देने का काम करता है, ठीक है। किसी की आंख जो है भूरी होती है, किसी की जो है ब्लैक होती है, समझ रहे हैं, किसी की रेड होती है, तो ये काम किसका है, आइरिस का है, ठीक है। आइरिस के जस्ट बाद अगर ये हिस्सा आइरिस है ना, यहां से यहां तक, तो ये जो आप देख पा रहे हैं इतना सा हिस्सा, ये क्या है, मैं आपको बता दूं, ये जो है ये आइरिस है, और इधर ये प्यूपिल है, ठीक है। ये आइरिस प्यूपिल की साइज को भी छोटा बड़ा करता रहता है, ठीक है। और ये प्यूपिल का काम क्या है कि जब हैवी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है ना, तो ये प्यूपिल ही है जो उस लाइट को कंट्रोल करता है। अदरवाइज अगर वो सारी लाइट अंदर चली जाए तो लेंस डैमेज हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये प्यूपिल क्या करता है, हमारे जो है हमारे आंख में जाने वाली लाइट को कंट्रोल करता है, ठीक है। जब जब ज्यादा अमाउंट जो है लाइट की होने लगती है तो ये प्यूपिल क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये एक बहुत छोटा सा होल होता है, ठीक है, होल कह सकते हैं, छोटा सा एक पॉइंट होता है, ठीक, जो आइरिस के बीच में पड़ता है। और आप जानते हो कि ये कॉर्निया और लेंस के बीच में जिस तरह से ये यहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ है ना, जिसे जलीय द्रव कहते हैं, ऐसे ही इस लेंस और ये इधर इतना जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी एक फ्लूइड भरा होता है, जिसको वाइट्रस ह्यूमर यानी कि कांच द्रव कहते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि यहां से लेकर के यहां तक ये जो आप ऊपरी हिस्सा देख रहे हैं ना, ये एकदम आउटर मोस्ट जो है लेयर होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट कोटिंग होता है, ये टोटली मसल्स का बना होता है, जो कि बहुत ही दृढ़ और नॉन ट्रांसपेरेंट यानी कि कह सकते हैं अपारदर्शी और मजबूत सा होता है, जो हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्या करता है, हमारी आंखों को प्रोटेक्ट, ये बहुत ही मजबूत लेयर होता है बाहर से, जो नॉन ट्रांसपेरेंट होगा, जिसमें से होकर के लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी, और ये बहुत ही मजबूत लेयर होता है। और उसके जस्ट अंदर आता है कि जो है एक डार्क लेयर आपको दिख रही होगी, ये डार्क लेयर कोरोइड है, ठीक है, क्या है, कोरोइड है। और ये कोरोइड लगा हुआ है, ये कोरोइड जो है यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन को जो है कहते हैं कि उसको फंक्शन करता है, रेस्पॉन्स करता है, ठीक है। यहाँ पर कोरोइड इंटरनल रिफ्लेक्शन को रेस्पॉन्स करने वाला है। और उसके जस्ट अंदर एक और लेयर होता है ना, उसी लेयर पर जो है बीच में यहाँ पर पड़ता है क्या, रेटिना, ठीक है, क्या पड़ता है, रेटिना। ये रेटिना जो है ना, यहाँ से आने वाली जो ऑब्जेक्ट रेज है उसको वो रेटिना पर ही पड़ता है, ठीक है। और रेटिना पर उसका क्या होता है, इमेज बनता है, रेटिना पर ही उसकी जो है जो लाइट आती है किसी ऑब्जेक्ट की, उस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब यानी कि इमेज इस रेटिना पर ही बनता है, ठीक है। रेटिना एक जो है सेंसिटिव नर्व होता है, ठीक है, यहाँ पर एक सेंसिटिव नर्व होता है, जहां पर कह सकते हैं सेंसिटिव फाइबर्स एंड वेसल्स लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और इस रेटिना में होता है एक येलो स्पॉट, ठीक है, जिसको पीत बिंदु कहते हैं। उसके बाद में आता है यहाँ पर आपका ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट यानी कि अंध बिंदु, ठीक है। ये ब्लाइंड स्पॉट भी एक जो है सेंसिटिव नर्व की तरह काम करता है, बिंदु कनेक्ट होता है ऑप्टिक नर्व से, ठीक है, यानी कि ये ब्रेन से
कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यहां से जब इमेज इस ऑप्टिक नर्व तक आता है तो ये ऑप्टिक नर्व क्या करता है कि उस जो है इमेज को, उस यानी कि लाइट रेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करके ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक भेज देता है, ठीक है। कि जो हमारे रेटिना पर जो इमेज बनता है उस इमेज को यानी कि उस लाइट रेज को ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करके और ब्रेन तक भेज देता है। फिर वो ब्रेन उस जो है सिग्नल को समझता है, उसको डिटेक्ट करता है और फिर समझ पाता है कि हम क्या देख रहे हैं, किस कलर का देख रहे हैं, किस साइज का देख रहे हैं, किसे देख रहे हैं। फिर उसको ब्रेन जो है डिटेक्ट कर पाता है। और रेटिना पर जो इमेज बनता है ना वो रियल और इन्वर्टेड बनता है। क्या बनता है? रियल और इन्वर्टेड बनता है, यानी कि उल्टा बनेगा और सही बनेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम आपको देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको ही देख रहे हैं यानी कि आपका ही इमेज हमारे अंदर बनेगा, या तो होगा रियल। दूसरी चीज उल्टा बनेगा। आप कहोगे उल्टा कैसे? देखिए आपको हम देख रहे हैं यानी कि आप हमारी तरफ देख रहे हैं तो हम आपको देख रहे हैं, ठीक है। अब आपका फेस हमारे आई में जो जिस तरह बनेगा वो उस हिसाब से तो बनना चाहिए, एकदम उधर जाना चाहिए, लेकिन फिर वो हमको सीधा दिखाई पड़ता है। तो उल्टा तो बनता है लेकिन ब्रेन उसको डिटेक्ट करके हमको सीधा दिखाता है, यानी कि सीधा फील कराता है। एक्चुअली में बनता उल्टा ही है, यानी कि इन्वर्टेड बनता है, ठीक है, सीधा करवाता है। और सिलेरी मसल्स तो आप समझ ही रहे होंगे कि सिलेरी मसल्स क्या करता है, यहाँ पर इस लेंस की जो है थिकनेस को यानी कि फोकल लेंथ को जो है कम ज्यादा करने का काम इसका होता है, ठीक।